गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4, 5, 6 सभी क्लास के लिए कंपलसरी है ये टॉपिक, फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो आज हमारा यही है चैप्टर का नाम, केमिकल चेंजिंग और फिजिकल चेंजिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फिजिकल चेंजिंग, यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो यह भौतिक परिवर्तन जो है यह एक अवस्था है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ जो है वो परिवर्तित होकर पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है। किसी भी चीज को अगर हम चेंज करेंगे तो चेंज होके पूर्ण अवस्था में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांस होता है कि वो अपने पूर्ण अवस्था में आ ही जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में सूखी बर्फ पड़ना, मोमबत्ती का पिघलना, पानी का वाष्प बन के उड़ जाना, चीनी या नमक के पानी का मिश्रण, ये सब जो है ये सब भौतिक परिवर्तन है। क्यों है इसको हम आपको बता सकते हैं, इसलिए है क्योंकि अगर पानी भाप बन के उड़ जाता है तो फिर पानी जो है वो जो बादल में चला जाता है भाप बन के, तो फिर वहां से बारिश होके वो पानी स्वतः फिर वापस लौट भी जाता है अपनी अवस्था में। उसके बाद ये मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती अगर पिघल जाता है तो पिघल के वो एक प्लेट में जम भी जाता है, उसे हम चाहे तो फिर उस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये अपनी अवस्था में पुनः परिवर्तित हो जाता है या आ जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। अब हमारा यहाँ पे कुछ जैसे कि उद्प्रार्थन हुआ, उसके बाद वाष्पीकरण हुआ, उसके बाद संघनन हुआ, हिमांक हुआ, गलनांक हुआ, निक्षेपण हुआ। निक्षेपण, ये सब जो क्रिया होती है, ये सब क्रिया जो है वो फिजिकल चेंजिंग के अंतर्गत आती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उद्प्राप्तन यानी कि संबिलाइजेशन क्या होता है। संबिलाइजेशन में क्या होता है, तो ठोस से जब किसी वस्तु का सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। जब कोई वस्तु ठोस अवस्था में हो और वो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे चेंज को क्या कहा जाता है, उद्प्राप्तन, संबिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि आयोडीन का, फिनाइल की गोली का उड़ जाना। हम फिनाइल की गोली कहीं रखते हैं तो कुछ दिन के बाद देखने के लिए जाते हैं तो फिनाइल की गोली वहां हमें नहीं दिखती है, वो उड़ जाती है हवा के साथ। तो ये ठोस से सीधे गैस है। ठोस गोली को हम लोग रखते हैं कहीं पर और वो गैस के रूप में परिवर्तित होकर चेंज हो जाती है। तो इस तरह का जो चेंजिंग होता है उसको कहा जाता है उद्प्राप्तन, संबिलाइजेशन। ठीक है। दूसरा हमारा है एवोप्रिएशन, यानी कि वाष्पीकरण। जब कोई वस्तु या कोई प्रोडक्ट द्रव से यानी कि लिक्विड से सीधे गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड से सीधे गैस में चेंज हो जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, उस अवस्था को कहा जाता है एवोप्रिएशन। यानी कि पानी जब सीधे भाप बन के उड़ जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण या एवोप्रिएशन। तीसरा हमारा है मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, व्हाट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग में यानी कि गलनांक, जब कोई प्रोडक्ट ठोस अवस्था में हो और वो ठोस यानी कि आइस को जब लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है, जब हम आइस को फ्रिज से बाहर निकाल के रख देंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के चेंजिंग को कहा जाता है मेल्टिंग, मेल्टिंग चेंज कहा जाता है। ये भी फिजिकल चेंजिंग के अंतर्गत ही आता है। मेल्टिंग चेंज या गलनांक परिवर्तन कहा जाता है। चौथा है हमारा संघनन, यानी कि कंडिनेशन। कंडिनेशन में क्या होता है कि जब कोई प्रोडक्ट लिक्विड अवस्था में रहती है और वो सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो ऐसे चेंज को कहा जाता है कंडिनेशन, यानी कि संघनन। पांचवा हमारा है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है कि ये ठोस से, कोई वस्तु ठोस में है और वो द्रव में चेंज हो जाता है। सेम वही आइस वाली प्रॉब्लम, आइस वाला केस होता है, जिसको कहा जाता है फ्रीजिंग चेंज। फ्रीजिंग चेंज जो होता है ये भी हमारा फिजिकल चेंज के अंतर्गत ही आता है। और पांचवा हमारा है निक्षेपण, डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है कि जल वाष्प के रूप में
यानी कि ये क्या कहते हैं, जाड़ा के दिनों में जो ये हिम गिरता है, वो उसी रूप में ना फसलों पे वो ये हो जाता है, परत जम जाता है। तो ये इस तरह का जो जलवाष्प का परत जम जाता है, इसी चेंज को कहा जाता है निक्षेपण या डिपोजिशन। तो ये सारा जो है, ये सारा फिजिकल चेंज के अंतर्गत ही आता है। दूसरा हमारा है व्हाट इज ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है यह अस्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब कोई चीज जब चेंज हो जाता है तो फिर वो पुनः वापस लौट के नहीं आता है अपनी अवस्था में। यह अस्थायी परिवर्तन है, यह अस्थायी परिवर्तन नहीं है, यह अस्थायी परिवर्तन है। एक बार ये चेंज हो जाता है, अगर हम किसी चीज को लाल से काला कर दिए हैं तो वो जो एक बार चेंज हो गया वो पुनः फिर अपनी अवस्था में लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए यह एक अस्थायी अवस्था कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन में कोई पदार्थ जो परिवर्तित हो जाता है तो वह पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं आता है। जैसे कि मक्खन का खट्टा होना। अगर दूध है, प्लेन दूध हम खरीद के लाए हैं और उसका हम दही बना देंगे, तो पहले दूध का स्मेल देखिए। एक तो उसके गंध में भी चेंज हो जाता है, वो दूध क्या बन जाता है, दही बन जाता है। उसके आकार में भी परिवर्तन हो जाता है, उसके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है, उसके गंध में भी परिवर्तन हो जाता है, और वह पुनः दही जो है वो पुनः दूध की अवस्था में नहीं आता है। वो अस्थायी रूप से दूध को जब हम जमा देते हैं तो अस्थायी रूप से दही बन जाता है और फिर वो दोबारा वो दही दूध में चेंज नहीं होता है। तो यही है रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हमारा अगला है कि ये केमिकल चेंजिंग का एग्जाम्पल। तो केमिकल चेंजिंग में जैसा कि हमने बताया कि केमिकल चेंजिंग में क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, उसका गंध यानी स्मेल चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें हीट आ जाता है, लाइट आ जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है। जैसे कि कोई भोजन है, जब कोई भोजन कच्चा रहता है तो उसका आकार अलग रहता है, उसका गंध अलग रहता है, उसका स्वाद अलग रहता है। जब वो पकता है तो उसका स्वाद अलग हो जाता है, उसका आकार अलग हो जाता है, उसका गंध अलग हो जाता है। और जब वही भोजन फिर सड़ जाता है तो फिर उसका गंध अलग होता है, उसका स्वाद अलग होता है। तो ये चेंजिंग क्या है, ये केमिकल चेंज के कारण होता है। इसी तरह से कोई फल है, कोई फल जब कच्चा रहता है तो उसका रंग अलग रहता है, जब वो थोड़ा पक जाता है तो उसका रंग, स्वाद, गंध सब अलग होता है। लेकिन फिर जब वो सड़ने लगता है तब उसका रंग अलग होता है, गंध अलग होता है, स्वाद अलग हो जाता है। तो यही जो चेंज है, इस चेंज को कहा जाता है केमिकल चेंजिंग। तो आज हमारा यही था कि क्या है केमिकल चेंजिंग, क्या है फिजिकल चेंजिंग, क्या अंतर है केमिकल चेंजिंग में, क्या अंतर है फिजिकल चेंजिंग में, इनका क्या क्या उदाहरण है, हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो आज मैंने इसी चैप्टर को कंप्लीट किया है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन में और केमिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि उसका प्रॉपर्टी जो है वो नहीं बदलता है, उससे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। अवस्था, रूप, आकार बदल सकता है, उसका शेप, साइज, वेट सब कुछ चेंज हो सकता है, बट उसका जो गुण है वो नहीं बदल सकता है, और वो प्रोडक्ट नहीं बदल सकता है, और ना ही वह पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ सकता है। तो ठीक है, ये है भौतिक परिवर्तन में। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन में वस्तु का जो होता है, प्रोडक्ट का कलर भी चेंज होता है, गंध भी चेंज होता है, अवस्था भी चेंज होता है, पुनः वो अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर कोई कच्चा फल है तो उसका स्मेल अलग होगा, अगर वही फल पक गया तो उसका स्मेल अलग होगा। तो रासायनिक परिवर्तन में स्वाद में भी चेंज होता है, गंध में भी चेंज होता है, आकार में भी चेंज होता है, प्रोडक्ट में भी चेंज होता है, और उसकी अवस्था में भी चेंज होता है। तो यही अंतर है रासायनिक परिवर्तन में और भौतिक परिवर्तन में।